हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF SCM का जो आपका एग्ज़ाम 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। उसके लिए आपको मैथ में 25 आउट ऑफ 25 किस तरीके से लाने हैं और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके आए थे। तो मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट जो है करा चुका हूँ, ये सेकंड शिफ्ट जो है मैं आज कराने वाला हूँ। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये ऑफलाइन हुआ था। तो इसका मेरे पास PDF है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया है चैनल को, तो दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो चलते हैं एग्ज़ाम्स। तो देखिए इस तरीके से ये एग्ज़ाम आया था। तो आप देख सकते हैं अर्थमेटिक इंग्लिश में इस तरफ था, हिंदी में इस तरफ था। तो मैं आपको सभी सवाल जो है हिंदी में करवाऊंगा। तो मैं हिंदी में जो है आपको बड़ा कर लेता हूँ, उसको थोड़ा जूम कर लिया है मैंने, या फिर हिंदी में भी आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। मैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे सॉल्व करके बता दूंगा। जैसे कि आप फर्स्ट सवाल देखिए 26, ए किसी कार्य को जो है वो 25 1/6 का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है उसी काम को 2/5 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी कितने। देखिए कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दीजिए तो नीचे वाली जो संख्या है उसको जितने दिन दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल काम ये कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा। जैसे 5 31 और बी का अगर निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 2/5। तो अगर मैं 5 को 8 से करूँगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हमें करना है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 20। तो बी कितने में करेगा 20। एलसीएम दोनों का लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। अब अगर दोनों कितने दिन में करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे 5 और डिवाइड कर देंगे तो 12 यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में जो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, एक टैंक को 3 पाइप ABC 4 घंटे में भरते हैं क्या। तो आप यहाँ पे क्या करिए, सिंपली ABC लिख लीजिए। C जो है B से 2 गुना तेज है और B A से 3 गुना। अगर A को मैं X मानता हूँ तो B 3X हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये इससे दुगना है तो B C से आधा है तो ये कितना हो जाएगा 6x। तो टोटल यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी अगर मैं बात करता हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगी 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6x और टोटल कार्य यहाँ पर कुछ होगा। हमें बताना ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन से जाऊँ, क्योंकि ऑप्शन से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ना डेज है ना टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, क्योंकि x यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया है। अगर मैं ऑप्शन से जाता हूँ, मैं यहाँ पर 40 उठाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 40 रखता हूँ एफिशिएंसी, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो ये ए करेगा 40 दिन में, बी कितने दिन में करेगा यहाँ पर 3/40, ठीक है। तो सी कितने दिन में करेगा 4/40, 6/40 और टोटल कार्य मैंने मान लिया 40। अब इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो एफिशिएंसी एक की कितनी आ जाएगी, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक की कितनी आ जाएगी 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी आ जाएगी एक एफिशिएंसी 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 40 से 40 जाएगा तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ से आप समझ गए हैं कि ए जो है 40 दिन में करेगा। और अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 4 दिन ही आएगा। इस प्रकार से भी आप जो है सवालों को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, आप आसानी से जो है 2 घंटे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये सवाल देखिए आप, 7 रुपये में 20 अंडे खरीदती है और 7.20 रुपये में इतने अंडे बेच देती है। यदि 30 रुपये का लाभ होता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक अंडे की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक अंडे की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 700 पैसे
में वो 20 अंडे खरीदती है, तो 35 पैसे में एक अंडा खरीदती है। वहीं बेचती कितने में है भाई? 720 पैसे में। मैंने इसको पैसे में बदल लिया रुपए से, तो 12 छिक 72, 60 पैसे में बेचती है। तो जो ये 15 यहाँ पर 25 आया है, ये 25 जो है आपका 25 पैसे 30 रुपये के बराबर है। 30 रुपये को अगर मैं चेंज करूँगा पैसे में तो कितना आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और 25 से यहाँ पर ये नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा? 120 पीस, 120 अंडों की संख्या जो है यहाँ पर बिकेगी। इस तरीके से आप इस सवाल को टैकल कर सकते थे। नेक्स्ट जो सवाल है, दूध की कीमत 14 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी से बढ़ाकर 1 रुपये 40 पैसे, यानी कि 15 रुपये 40 लीटर बढ़ा दी गई है। तो मूल कीमत में वृद्धि बतानी है भाई। तो बढ़ाया कितना है? 1 रुपये 40 पैसे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितने पे बढ़ाया है? तो 14 से ही तो इतना बढ़ा के किया है। परसेंटेज निकालना है। ये पॉइंट हटा के मैंने यहाँ पे 2 जीरो लगा दी। इससे ये जाएगा 14 से 14 जाएगा तो बचेगा 10%, जो कि ऑप्शन बी में है। आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट आप कर सकते हैं मुझे, और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इन सभी का PDF चाहिए तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है? 8 आदमी एक घर को 5 दिन में रंग सकते हैं, उसी घर को 4 दिन में रंगना है, तो 8 आदमी कितने दिन में रंग सकते हैं? 5 दिन में। आपको ये सभी पता होगा, MDH और यहाँ पर वर्क 1, ये फॉर्मूला यहाँ पर जो है लगेगा। तो मैन ये हो गए, डेज ये हो गए, दूसरी तरफ डेज दिया हुआ है, हमें मैन निकालना है। यहाँ से इसको काटेंगे 2, तो 10 मैन की भाई हमें ऑप्शन डी वाले ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट जो सवाल है देखिए 31वां सवाल, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके भीतर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, यानी कि कुछ इस तरीके से है। ये जो रास्ता है ये 4 मीटर का है, और ये जो रेडियस है यहाँ पर इसकी बाहर वाली ये है 23, तो अंदर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? 19। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि इसका कितना 500 रुपये की दर से प्रति वर्ग मीटर से आप समझ गए कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 r हैं तो हम क्या करेंगे? पाई r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर, इस तरीके से ले लेंगे, क्योंकि हमें जो है इस तरीके से इस एरिया का जो है इस जगह का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाई जो बड़ा आ रहा है उसको हम 23 मान लेते हैं, और जो छोटा आ रहा है उसको हम 19 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ r प्लस r और r माइनस r। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 42, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 22/7, 42, 4, और ये 500 रुपये को भी यहाँ गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लागत बतानी है कितनी आ जाएगी। ये 6 बार में जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 को इससे करेंगे तो 48, और यहाँ पे फिर से 48, 8, 12 और 5। इसको हम 5 से यहाँ पर करते हैं तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 का 4 हासिल है, 5 5 25 और 26, और ये 2 0, 2 64 000, जो कि ऑप्शन बी में आपका है, वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है 32वां, एक आयताकार हॉल की उस लंबाई उसकी चौड़ाई से, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 अधिक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई उसकी 5 अधिक हो जाएगी। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल आप सभी को पता है इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो मैं दोनों को गुणा कर दूंगा और बराबर में क्या रख दूंगा 750। यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगा। फिर मैं इस द्विघात समीकरण को अगर सोल्व करता हूँ तो मेरे पास एक्चुअल में x की वैल्यू आ जाएगी। द्विघात समीकरण मेरे पास क्या आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ तो ये सिंपल सा आपको दिख रहा होगा 30x माइनस 25x बटे 750 जीरो, मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा, माइनस करूँगा ये आ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 30 माइनस 25, ये वाला जो है माइनस में वैल्यू आएगी, ये वाला प्लस में आएगी। तो x की वैल्यू हम प्लस वाली लेते हैं तो 25x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। लेकिन इसने क्या बोला, लंबाई, लंबाई को हमने क्या माना था भाई, x प्लस 5। तो x की वैल्यू ये है और 5 जोड़ देंगे तो 30, आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, 4 सेकंड दिए हुए के अंतराल पर क्रमशः समय में 5 घंटियाँ एक साथ बजने लगती हैं, कितने सेकंड बाद वे पुनः बजेंगी। तो इन सभी का हम जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप सात या 21 या 63, 63 दूनी आपका हो जाएगा 126 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आपका आ जाएगा। ये जिस भी ऑप्शन को डिवाइड करेगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 252 का मल्टीपल क्या है, तो 252 का मल्टीपल 504 है आपका, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, 3 के प्रथम 9 गुणनजों की औसत बतानी है। तो देखिए 3 के कितना हो गया, 3 का पहाड़ा ही आप लिख लीजिए, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 27। तो आपने सम निकालने का एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, n/2 a प्लस एल। ए होता है पहला पद और एल होता है लास्ट का पद। तो n की संख्या कितनी है 9, तो 9/2, पहला पद कितना है 3, लास्ट का पद कितना है 27। तो ये अभी हमारा सम निकल रहा है, ये कितना हो जाएगा 30, 30 को इससे काटूंगा 15, तो 9 × 15 जो आ गया सम आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए टोटल को, तो हमें एवरेज निकालना है। तो 9 संख्या टोटल थी, 9 से हम भाग भी कर देंगे, 9 से 9 कट जाएगा, तो 15 हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, बोल रहा है कि इसमें से अधिकतम कौन सा है। तो देखिए ये है, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, यहाँ कितना आ जाएगा 9.5, 5, 5, 6। इसको अगर आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 32 को अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर एक ज़ीरो आएगी, पॉइंट आएगा और 32। तो देखिए जो जब ये 170 हो जाएगा तो 160 5 बार में जाएगा और फिर 100 हो जाएगा तो यहाँ 3 बार में जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस 70 हो जाएगा, 13 पंजे 65, 5 हो जाएगा और 13 चौक 52 होता है, 13 तिया 39। तो ये दोनों तो देखिए छोटे हैं इनसे। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका 36 सवाल है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए इन सवालों में आप क्या कीजिए, ये 3 जीरो लिखी हुई हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसमें कितना है 7 जीरो हैं, तो 7 जीरो का आप ऊपर लिखिए, ठीक है। नीचे आप ये लिखिए और यहाँ पर आप 0.32 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए आप, ये 3 अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ तो ये 3 जीरो कट जाएंगी। इन 3 जीरो की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो यहाँ पर कितनी ज़ीरो बचेंगी 4। 4 जीरो को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 3200, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो सवाल है, बोला 2 घंटे दिन का कितने प्रतिशत है। तो 2 घंटे 24 घंटों का
यहाँ पर 12 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 25 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। तो 8 सही 1/3% आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये 38 जो सवाल है आपका, कितने समय में मिलने वाली 1860 राशि 12% की दर से साधारण ब्याज में इतनी हो जाएगी। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। देखिए, अगर आपको माइनस करने में दिक्कत है और टाइम बहुत है तो आप इस तरीके से भी कर लीजिए। ज़्यादा आप करेंगे तो गलती होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और यहाँ पर एक एक मार्क्स जो है कीमती है। तो ये आपके पास आ जाएगा। ये आपका जो है इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट में मूलधन आर हमें 12 दी हुई है, टाइम हमें निकालना है और यहाँ पर 100, 0 से ये 0 कट गया। या फिर आप ऐसा कीजिए, ये 0 ना काट कर आप क्या कीजिए, ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दीजिए और ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, 1 0 से ये 1 0 काट दीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3.5 ईयर जो है, यानी कि 3 सही 1/2 ईयर जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, रहीम और उसके चाचा की आयु 30 वर्ष के अंतर पर है। ठीक है, 7 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का योग इतना हो जाएगा। देखिए 7 वर्ष बाद इतना होगा, 2 लोग हैं, 2 बजे होगा। ठीक है, 7 वर्ष बाद इतनी आयु हो जाएगी 66। तो 7 वर्ष जो है 66 है, 2 लोग हैं, तो यानी कि 14 साल जो है इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 52। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, 2 चाचा की आयु बतानी है और 30 वर्ष का अंतर है। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन उठाऊँ, जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए 41 उठाता हूँ, तो 41 जो है 30 का उनका अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 11। ठीक है, और वहीं मेरा कितना आया था 52। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 52 आ जाएगा और अंतर निकालूंगा तो 30 आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो ये आंसर है ये 41 ऑप्शन डी में हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कर्ण दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज ये है 13 और ये लंब 5 दिया हुआ है, तो आपको ये पता है ट्रिपलेट होता है, तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आधार और गुणा में आपका लंब। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 30 आंसर जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कमरे के फर्श को पक्का करने में इतने आकार की कितने संगमरमर पत्थर की ज़रूरत होगी। देखिए आप यहाँ में यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर में है, आपका मीटर में। अगर मैं इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो इसका एरिया ये आ जाएगा 300। और टाइलों का जो एरिया है वो कितना है, 20 × 30। 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 300 कट के हैं, 150 दे देगा, जो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट जो सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 12% छूट के बाद 888 रुपये हो जाता है। देखिए 12% छूट का मतलब है 88% ही होता है। 88% किसी चीज़ का 880 रुपये है। अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व आउट करता हूँ तो x की वैल्यू जो टोटल आ गई वो कितनी आ गई, 1000। और यही आपसे पूछा है। और ये जो प्रीवियस ईयर का ये पूरा सेट है, ये 2023 का ही सेट है जो ऑफलाइन हुआ था CISF की तरफ से, जो मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, एक सिलेंडर का आयतन इतना है, व्यास इतना है, तो सिलेंडर की ऊंचाई बतानी है। पाई r² जो होता है h
सिलेंडर का आयतन होता है और ये 4400 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सोल्ड आउट अगर करता हूँ, आर हमें दिया हुआ है, ये कि व्यास दिया हुआ है, तो हम इसको आधा करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा और रेडियस का स्क्वायर करना है एच, और ये हमारा 4400 के बराबर है। तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 22 से ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, तो एच हमारे पास आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए इसमें बोला है कि 30 से 50 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत का मतलब होता है